सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गिरवन के सींग। गिरवन ये गुजरात में एक जगह है गिर। वहाँ वन बहुत सारे हैं और वहाँ पर शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जंगल का राजा सिंह रौबदार, खूंखार और शाही जानवर है। भारत की शान कहलाने वाला यह गर्वीला प्राणी विलुप्ति की कगार पर है। विलुप्ति यानी समाप्त होने की कगार पर। भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कई स्थानों पर अभयारण्य बनाए हैं। अभयारण्य वह स्थान जहां वन्य प्राणी सुरक्षित रह सकते हैं, जिनमें गुजरात के गिरवन सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। भारत के वनों में जितने दुर्लभ और विविध प्रकार के प्राणी मिलते हैं, दुर्लभ यानी कि बहुत कम मिलने वाले, और विविध बहुत से अन्य प्रकार के, उतने अन्य किसी देश में नहीं। लेकिन खेद की बात है, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दुर्लभ हो गए हैं और उनके लोप होने का भय है। लोप यानी समाप्त होने का। जंगल का राजा सिंह सचमुच आज लुप्त होने की प्रक्रिया में है। यदि इन बचे कुचे सिंहों को बचाने के उपाय नहीं किए गए तो हम सिंह नाम के शाही जानवर को देखने के लिए तरस जाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने विरल और लुप्त होने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। सभी जंगलों में शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसे सुरक्षित वन घोषित कर दिए हैं जहां प्राणी बंद बाड़ों में नहीं बल्कि खुले और प्राकृतिक वातावरण में निर्भय और बेरोक टोक आज़ादी से घूम सकते हैं। ये बताया है कि सभी तरह के शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उन पर जुर्माना लगा दिया गया है, उन्हें ही सुरक्षित वन घोषित किया गया है, वही अभयारण्य कहलाते हैं। और प्राणी, जीव जंतु, ये जो जानवर होते हैं इनको प्राणी बोला गया है। बंद बाड़ों में ना रहकर, यानी कि इनको कहीं वैसे बंद नहीं रख के खुले में छोड़ा गया है और बेरोक टोक, कोई इनको रोक टोक नहीं है, आराम से ये आज़ादी से घूम सकते हैं। ऐसे विशेष क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नाम दिया गया है। ऐसे शरण वन या उद्यान देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध गिरवन के सींगों के बारे में सुरक्षित संक्षिप्त जानकारी दो कारणों से दी जा रही है। पहली बात तो यह है कि गिरवन विश्व प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया भर के पर्यटक लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देखने आते हैं और सींगों को अपने अपने कैमरों में बंद कर कर ले जाते हैं। उनके रहन सहन का अध्ययन कर उनकी दिनचर्या पर फिल्में भी बनाते हैं। दूसरा कारण यह है कि सिंह जंगल का राजा है और भारत के अतिरिक्त केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है। भारत और अफ्रीका में ही सिंह पाए जाते हैं। अफ्रीका के सिंह भारतीय सिंह में थोड़ा सा अंतर है, जो स्थानीय परिस्थिति और जलवायु के कारण है। भारतीय सिंह की अधिकतम लंबाई लगभग 3 मीटर और अफ्रीकी सिंह की लंबाई इनसे लगभग 20 सेंटीमीटर अधिक होती है। भारतीय सिंह पतला और छोटा किंतु अधिक चमकीला होता है। ये एक पीछे क्वेश्चन आएगा, भारतीय सिंह और अफ्रीकी सिंह में अंतर बताइए, तो इसका यहाँ आंसर मिल जाएगा। सिंह पंचतंत्र, हितोपदेश आदि कथाओं और जंगल के रंगमंच का नायक है। चुस्त, चतुर, शक्तिशाली और निडर होते के कारण सिंह को वनराज भी कहा जाता है। वनराज यानी कि वन का राजा। अपनी रोबीली आकृति, शांत और गंभीर प्रकृति, राजसी शानदार चाल और गर्जना के कारण यह अद्भुत है और इसकी तुलना अन्य किसी भी प्राणी से नहीं की जा सकती, क्योंकि सिंह बस सिंह है। सिंह बिडाल कुल का प्राणी है। बिडाल यानी बिल्ली के कुल का, और बिल्ली को इसकी मौसी के रूप में सभी जानते हैं। सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि बिडाल कुल के मौसेरे और चचेरे भाई हैं। इनके मुड़े हुए और पैने नख यानी नाखून मांस की मुलायम गद्दियों के अंदर ढके तथा सिमटे होते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार ये बाहर निकाल लेते हैं और दांतों के साथ मिलकर शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। गिरनार गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका नाम सिंहों के कारण पड़ा, क्योंकि आज के गिरनार शब्द प्राचीन गिरी नाहर नाम से ही बिगड़कर बना है, जिसका अर्थ था नाहारों की नगरी अर्थात सिंहों का पहाड़। इसी गिरनार की तली का जंगली क्षेत्र गिरवन है, जहाँ सिंह रहते हैं। गिरनार, ये मैंने बताया था कि गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ सिंह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाते हैं और इसी का ही प्राचीन नाम गिरी नाहर, जो बिगड़ा हुआ है, और नाहारों की नगरी, नाहर यानी शेर को ही नाहर बोला गया है।
ये पीछे क्वेश्चन आएगा आपके कि गिरनार क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। सिंह पहले उत्तरी भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्र तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक पाए जाते थे, लेकिन अब ये गुजरात के सौराष्ट्र के गिरवन क्षेत्र में ही रह गए हैं। गिरवन क्षेत्र यहाँ सौराष्ट्र के पास है। पश्चिमी भारत का यह स्थल पहले भूतपूर्व जूनागढ़ रियासत के शासकों का प्रसिद्ध आखेट स्थल था। आखेट, जहाँ शिकार खेला जाता था। शिकारियों की हवस, सिंह और खाल के शौक, वनों की कटाई, आबादी की बढ़ोतरी, खेती के लिए भूमि के अधिकाधिक उपयोग आदि कारणों से सिंह विनाश की अवस्था में पहुंच गए हैं। सिंह को केसरी, नाहर और बब्बर शेर भी कहते हैं। इसके गले का केसर, अयाल इसकी खास पहचान है। अयाल होता है जो शेर की गर्दन पे बाल आए होते हैं, उसको कहते हैं। केवल नर सिंह में ही केसर होता है, लेकिन गुच्छेदार पूंछ नर और मादा दोनों की होती है। सिंह रीढ़ की हड्डी वाला स्तनधारी प्राणी है। सिंघनी स्तनों से बच्चों को दूध पिलाती है। शरीर बिना धब्बे या मटमैले बादामी रंग का यानी भूरापन लिए लाल रंग का होता है। इसमें सुनने और सूंघने की ज्ञानेंद्रियां बहुत तीव्र होती है। शरीर लचीला और फुर्तीला होता है। आंखें दिन और रात दोनों समय अच्छी तरह देख सकती हैं। यह समूह में चलने वाला प्राणी नहीं है, हाँ, अपने परिवार के समूह में अवश्य रहता है। सिंह के जबड़े और उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि वह हिरण, सूअर, यहाँ तक कि भैंसे को भी मुंह में दबाकर आसानी से ले जा सकता है। पिछली टांगों और शरीर के अगले भाग की बनावट के कारण वह 5 मीटर तक लंबी छलांग मार सकता है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, हिरण, बारहसिंगा, सूअर आदि का शिकार करता है। जीभ की कड़ी कलियों की सहायता से यह हड्डी से मांस की रेती की तरह छील सकता है। बच्चों, आज का जो चैप्टर पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा पढ़ना। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।